स्टूडेंट ये जान लेना कि रात में पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, तो वो एक न एक दिन के टॉपर की कैटेगरी में आ सकता है। तो हाँ, रात में पढ़ना उतना भी आसान नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ, जितना आप सोच रहे हो। जी बिल्कुल, क्योंकि रात में पढ़ते वक़्त 3 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। वो 3 प्रॉब्लम कौन-सी है? सबसे पहले नींद का आना यानी कि स्लीपिंग, यानी कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं रात में वो नींद आती ही आती है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल मोबाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी कि मोबाइल हमारे पढ़ाई में एक बाधा के रूप में होती है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर रात में आप पढ़ना भी चाहते हो तो आपको बहुत तेज़ भूख लगती है। जी हाँ, यानी कि सबसे 3 ये प्रॉब्लम जो है ना, नींद आना, मोबाइल की वजह से डिस्टर्ब होना और दूस लास्ट वन जो है आपको भूख लगना। ये 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सभी स्टूडेंट के साथ। जी हाँ, तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको इन्हीं 3 प्रॉब्लम को कैसे हम दूर करेंगे। तो मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे बहुत ही अच्छी बातें और बेहतरीन बातें जिससे आपको ज़रूर ना कुछ फ़ायदा होगा। यानी कि आप आ रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप ज़रूर कोशिश करोगे कि रात में पढ़ा जाए या दिन में पढ़ा जाए। ये भी फ़ैसला आपके ऊपर होता है। सबसे पहले मैं बता दूँ, किताब खोलते ही नींद आ जाती है। जैसे ही आप किताब खोलोगे 5 मिनट बाद आपको नींद बहुत तेज़ आएगी। यूट्यूब पर गए किसी स्टडी से रिलेटेड सर्च करने के लिए, लेकिन आप उसमें शॉर्ट्स देखने लगे। जी हाँ, रात को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन स्टूडेंट का ये होता है कि मैम या सर, अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मैं रात में पढूँ या दिन में, कौन-सा डे बेस्ट होगा? डे टाइम बेस्ट होगा या नाइट टाइम? तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये डिसीज़न आपका खुद का होना चाहिए कि आपको रात में कंफर्टेबल हो या फिर दिन में कंफर्टेबल हो। यानी कि आपको रात में अच्छी पढ़ाई हो जाती है या दिन में पढ़ाई हो जाती है। ये जो डिसीज़न है आप खुद से लोगे, दूसरों पे नहीं पूछोगे। जो दूसरों से पूछते हैं वो खुद ही कन्फ्यूज़ है। यानी कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं दिन में अच्छा पढ़ लेता हूँ कि रात में। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ सबसे पहला कि हमको रात में ही नींद आने लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले बता दूँ कि अब रात में आप पढ़ रहे हो, आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है, लेकिन आप जैसे ही अपनी कॉपी बुक बंद किए, उसी समय एक दोस्त का कॉल आ जाता है। क्या? कि आओ चलो फ्री फायर खेलते हैं। तो क्या आप मना करोगे उसको? नहीं करोगे। आप सोचोगे ठीक है खेल लेता हूँ। क्यों नहीं मना किए? क्योंकि आपको उस समय नींद नहीं आ रही थी, आपको पढ़ते टाइम नींद नहीं आ रही थी। ये सब हमारे दिमाग का खेल है। आपको उस गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था, इसलिए आप वहाँ पे खेलने चले गए, लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हुआ, इसलिए आपको बोरिंग फ़ील हुआ और आपका ब्रेन जो आपको सुलाना चाहता है। तो यही हमको अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना चाहिए। इसलिए अगर हम पढ़ाई में इंटरेस्ट लाते हैं, तो ही जाकर हम पढ़ पाते हैं। दिन हो या रात हो, आपको किसी भी टाइम अपने इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि ये इंटरेस्ट कैसे लाएँ, कैसे मन लगाएँ अपनी पढ़ाई में? तो सबसे पहली बात, अगर आप 3 घंटा पढ़ते हो ना, तो 3 घंटा में से जो पहला घंटा होता है, पहले आवर में आप अपना फ़ेवरेट सब्जेक्ट पढ़ो। यानी कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी फ़ेवरेट हो, आप पहले उसको पढ़ो। उसके बाद वो 3 घंटे में अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। आप एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू 3 घंटा पढ़ोगे तो आपको बोरिंग फ़ील होगा। यानी कि अगर आपको पढ़ना है तो कुछ इंटरेस्ट लेके पढ़िए, कुछ ऐसा चीज़ पढ़िए जिससे हमको नींद भी ना आए और हम पढ़ भी लें। यानी कि पहले आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, उसके बाद आप कोई दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाइए। इस तरह आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में हो जाएगा और आप अनदर सब्जेक्ट भी पढ़ लोगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि हमारे फ़ोन की वजह से हम डिस्ट्रैक्शन कैसे हो जाते हैं, यानी कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। यानी कि अगर मैं भी अपनी बात करूँ तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। यानी कि हम फ़ोन लिए, उसमें अपने स्टडी से रिलेटेड कुछ सर्च करने के लिए, लेकिन वहाँ पे दिया था शॉर्ट और हम वहाँ पे चलते गए। स्क्रॉल करते गए 5 मिनट से, लेकिन 5 मिनट से 5 घंटे हो गए, ये भी नहीं पता चला। जी हाँ, तो इसको कैसा किया जाए? आप अपना डिसीज़न लो 5 सेकंड के अंदर लीजिए। 5 सेकंड के अंदर का मतलब ये होता है कि आप यूट्यूब पे गए तो आप डिसाइड करके जाइए कि आपको करना क्या है। अगर वहाँ पे जाके आप दूसरी चीज़ की तरफ देखते हो तो आप वो नहीं कर पाओगे, आप मोबाइल से दूर नहीं हो पाओगे, या फिर आप अपने मोबाइल को बंद करके रख दीजिए और बुक्स से पढ़िए। ठीक है? तीसरी प्रॉब्लम कि रात को पढ़ते वक़्त भूख लग जाती है। जी हाँ, भूख तो लगती है, लेकिन यही बच्चे आगे चल के दिमाग उनका कमज़ोर हो जाता है, यानी कि उनके बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रात में वो तो फ़ास्ट फूड ही खाते हैं, यानी कि चिप्स, कुरकुरा, ये जो भी चीज़ें होती है, मैगी होती है, यही खाने से, ये सब खाने से रात में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को
क्या होता है, ब्रेन में याद की हुई चीज़ें भूल जाते हैं, तभी तो बोलते हैं कि मैंने रात भर पढ़ा और कुछ याद ना हुआ। क्योंकि भाई तुमने गलती की थी कि रात में तुमने फास्ट फूड का सेवन किया था। आज आप सभी ये निश्चय कर लीजिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको पढ़ाई से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि हाँ, आप पहले एक डिसीजन कीजिए, आपको रात में पढ़ना है कि दिन में। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको रात में बेटर अच्छा फ़ील हो रहा है कि दिन में। तो आप अगर उसी के किसी से ना पूछिए कि मुझे कब पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका व्यवस्था आप जाने आपको कब पढ़ना होता है। तो दोस्तों यही सब बातें आप आज से ही लागू कर लीजिए अपनी ज़िंदगी में। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ खोना पड़ेगा, यानी कि फ़ास्ट फूड को छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा एकदम फ़ास्ट फूड खाना ही नहीं है, खाइए, बट आप रात के डिनर के बाद कुछ मत खाइए, आराम से पढ़िए। और हाँ, पढ़ते वक्त अपने हाथ में पेंसिल और एक रफ कॉपी ज़रूर रखें। अगर आपका ब्रेन दूसरी तरफ वर्क करेगा तो आपको नींद नहीं आएगा। तो जी हाँ, तो ये वीडियो आपको लगी होगी अच्छी, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारे 10th और 12th के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाली हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत भी हो रहा होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।